नमस्कार साथियों, बीपीएससी आयोग की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि जो है जल्दी ही टीचर की भर्ती की जाएगी। बीपीएससी ये करीब 70,000 प्लस वैकेंसी है। अभी जो है कोई निश्चित नहीं है, बढ़ भी सकती हैं। ये भर्ती जो है 6 से 8, 9 से 10, 10 से 12। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है बीएड हो या डीएड हो, कोई भी जो है टीचिंग का या डीएड हो, ठीक है, कोई भी टीचिंग का जो डिप्लोमा 2 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो जो है बीएड 4 साल का, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें जो है बिहार का टीईटी सेकेंड जूनियर वाला पास होना चाहिए, ठीक, या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए सेकेंड जूनियर का, ठीक है, ये होना ही चाहिए। 9 से 10 के लिए क्या है, इसमें जो है डीएड नहीं, इसमें डीएड नहीं होगा, इसमें बीएड हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस स्टेट और जो है स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे बीएड होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन तो होगा ही, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया इसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है मांगी गई है। और जिसमें जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है 6 से 8 वाला, इसमें जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, जैसे आपने बीएससी की है, ठीक है, बीएससी मैथ से की है या बीएससी साइंस से की है, साइंस में जैसे फिजिक्स का हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, बॉटनी हो गया, तो ये विज्ञान वर्ग में आएंगे, ये है विज्ञान वर्ग में आएगा। और जिन लोगों ने बीए किया है, बीए ये आर्ट साइड होती है, ठीक है, इसमें एसएसटी आ जाएगी हमारी, जो भी सोशल साइंस के पद हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे मैथ के, ठीक है, ये एसएसटी में हो जाए। अच्छा, जो इन लोगों के लिए जो लैंग्वेज वाली है, लैंग्वेज जो है कॉमन है सभी में, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और जीएस जो है वो भी कॉमन है 40 नंबर की, ठीक। बीएससी मैथ वाले जो हैं वो मैथ में जाएंगे, और जिन्होंने बीएससी साइंस से की है, साइंस में फिजिक्स से की है बीएससी, या केमिस्ट्री से की है, ठीक है, या जूलॉजी बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट से की है, विज्ञान वर्ग में जाएंगे, ठीक है। और जो बीए वाले होते हैं वो आर्ट साइड एसएसटी में जाएंगे, ठीक। जीएस और जो लैंग्वेज जो है सब में कॉमन रहेगी, और जीएस जो है ये सभी में पूछी जाएगी। बाकी जो है उनका सब्जेक्ट जो है या मैथ है या फिजिक्स या केमिस्ट्री है। इसमें जो है सिलेक्शन का फैक्टर सबसे ज़्यादा जो है जीएस होगा, ये 40 नंबर का होता है, ठीक है, सभी में होगा। आपने जो है अभी पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जीएस का जो लेवल आपने जो है देख ही लिया है कितना टफ है। इसकी मेरिट जो है, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनकी इसे बन रही है 35-40, ठीक है, और जो एवरेज से थोड़ा ऊपर हैं उनका बन रहा है इसे 55-58, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बीपीएससी वाले जीएस जो है काफ़ी कठिन पूछ रहे हैं, उनका लेवल जो है काफ़ी हाई है। अच्छा, एक बात और है, आपको एक बात बता दूं कि जो इनका पीआरटी में जो जीएस पूछी थी उसका लेवल जो था काफ़ी हाई था। आप ये मान लीजिए जो यूपीपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम कराते हैं, पीसीएस, ठीक, या बिहार पीसीएस, उसके लेवल का था, ठीक है। अगर आपको जीएस की तैयारी करनी है तो आपको ऐसा टीचर पकड़ना चाहिए, जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे हिस्ट्री पढ़िए, जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, हिस्ट्री का टीचर हो। ऐसा ना हो कि अगर हिंदी का टीचर है या मैथ का टीचर है वो हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, ठीक है, क्यों, लेवल आपने देख ही लिया है
कैसा है, ठीक है। लेवल आपने देख लिया कैसा है हिस्ट्री का। जो हिंदी का टीचर है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, मैथ का वो भी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। जिसने पढ़ी नहीं वो कैसे पढ़ा देगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अंदर से आ रहे हैं। जैसे इल्बर्ट बिल है, ठीक है। जिसने हिंदी मैथ पढ़ी होगी या साइंस का स्टूडेंट होगा वो इल्बर्ट बिल कितना पढ़ा देगा। इल्बर्ट बिल जो है रिपन ने दिया था, टाइम बता देगा किस टाइम दिया था, ठीक है। इतना तो जो है कॉमन है, इतना जो है कॉमन है, सबको ही पता होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है श्वेत विद्रोह किसे कहते हैं, ठीक है। इल्बर्ट बिल जो है उसमें अंग्रेज़ों को फ़ायदा था या भारतीयों को फ़ायदा था, रिपन ने इल्बर्ट बिल क्यों जारी किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो है अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और जो मैथ या साइंस के स्टूडेंट होंगे वो हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं पाएंगे इतनी बढ़िया से। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई टीचर हिस्ट्री आपको पढ़ाता है तो उसे कोई ऐसी बात याद आ जाती है, वो भले ही पेपर में आई ना हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, वो जो है उनके मुँह से निकल जाती है। अगर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी तभी वो जो है बता देंगे। अगर जो साइंस वाला स्टूडेंट है वो क्या करे, वो PDF पढ़ देगा। अगर आपको टाइम, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। जब आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, एक तरीके से मान लीजिए टाइम ख़राब ही हो रहा है, वहाँ पे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो उसे ज़रा सही से पढ़ें, सही से ही पढ़ लें, या तो फिर पढ़ें ही ना बिल्कुल हिस्ट्री, अपनी मैथ ही पढ़ें या अपने जो है अपने सब्जेक्ट है उसी में पूरे नंबर लाएं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है तो ठीक टीचर से पढ़ें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टीचर आपको जैसे जो तैयारी करा रहे हैं, जो बिहार TET या UP TET या सुपर टेट जो भी है, ठीक है, जो भी आपको जो GS पढ़ा रहे हैं इनका लेवल जो है बहुत लो होता है। आप मेरी बात माने या ना माने वो आपकी मर्जी, लेकिन इनका लेवल लो होता है। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया है, वो पेपर काफ़ी कठिन है, ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सब कुछ पढ़ाना होता है इसलिए। और जो स्पेशल टीचर होते हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, तो वो बेसिक तो बता देते हैं, बेसिक तो बता ही देंगे, बेसिक ये भी बता देंगे थोड़ा बहुत, उसके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो इन लोगों को जो है नहीं पता होती है, ठीक है। अगर ये बताएंगे तो उसमें टाइम लगेगा या सही से समझा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी में टाइम ख़राब करना है तो अच्छे टीचर से पढ़ें, ठीक है। जिसने जो है, जो मेरे हिसाब से जो पीसी की तैयारी करा रहा हो उसी टीचर से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कठिन आ रहे हैं। पिछले जो पेपर में 6 से 8 वाला, सॉरी 1 से 5 वाला पेपर हुआ था वो बहुत कठिन पेपर था। उसके जो GS के क्वेश्चन थे वो जो है इन लोगों से ऊपर थे, वो पीसी लेवल के थे। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, वो एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक। वो क्वेश्चन आप ये मान के चलिए 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, उसके बारे में 4-5 लाइन लिख दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको 4-5 लाइन पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर का मान लीजिए, लेकिन वो 1 नंबर डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये 4 लाइन जब कर पाएंगे जब आपको पूरी जानकारी होगी, ठीक है। जैसे इल्बर्ट बिल कब आया था, क्यों आया था, किसके लिए आया था, उन्होंने चलो ये लिख दिया कि जो इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था, कि नीचे लाइन लिख दी कि भारतीयों के लिए ठीक नहीं था, अंग्रेज़ों के लिए अच्छा था, या अंग्रेज़ों के लिए ठीक नहीं था, भारतीयों के लिए अच्छा था, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, रिपन ने चलाया था या जो है वेलेज़ली ने चलाया था, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आप जब भी बता सकते हैं जब जो है आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे। ये लोग क्या आपकी बेसिक तैयारी करवा सकते हैं, TET वाले जो हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो अभी पेपर हुआ था ये 1 से 5 वाला, वो काफ़ी कठिन था, उसकी चीज़ें काफ़ी कठिन थी। अगर आपको बढ़त बनानी है दूसरे बच्चों से, ठीक है, अगर बढ़त बनानी है तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब यही एक मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर है सिलेक्शन में। इसमें जो है आप लापरवाही ना करें, मेरे हिसाब से लापरवाही ना करें। टीचर देख लीजिए हिस्ट्री के अच्छे से अच्छे, उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी इन्हीं से पढ़िए। सही से पढ़ लेंगे तो सब कवर हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं मैथ के स्टूडेंट होते हैं, ठीक, उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, उनके लिए जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। 10 दिन उनके लिए बहुत हैं अगर वो ठीक से पढ़ लें। अगर इसमें आपने यहाँ पे अगर जो है थोड़ी ढिलाई कर दी तो है दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैथ का पेपर 100 नंबर का है, चलो ठीक है, मैथ का पेपर 100 नंबर का है, आप कितना पढ़ लेंगे उसमें, चलो आपने 98 ले आए नंबर, बहुत होशियार होगा भाई, ठीक है। बनना है 80 नंबर ही
पाएंगे, जो ठीक ठाक, ठीक है। और उधर GS 40 नंबर की है। आप चलो यहाँ जो है 70 ही लाइए, यहाँ पे जो है आप 30 ले आइए, सब हो गए पूरा, ठीक। तो ये हिसाब है, ठीक है। बाकी जो है वैकेंसी जो है आने वाली है, वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन जो है 10-15 दिन बाद आने वाला है। इस पर जो है आप जो है इंतज़ार मत करिए, ठीक है, इंतज़ार मत करें, अभी से तैयारी करें, ठीक है। जो भी एलिजिबल जो भी हैं वो जो है अभी से तैयारी करें, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, शायद दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर तक जो है होना चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू, बस यही जानकारी देनी थी। और जो है इनकी सैलरी अगर बता दें, इनकी जो 6 से 8 वाले टीचर हैं, इनका जो बेसिक पे जो होता है, बेसिक पे शायद 28,000 होता है इनका बेसिक पे जो है 28,000 होता है, ठीक। उनको जो सैलरी मिलती है करीब ऐसे मिलती है 45,000 के आसपास, ठीक। ये नेट है इनकी, नेट है इनकी। और जो 9 से 10 वाले होते हैं, इनका बेसिक पे जो है आप मान लीजिए 31,000 करीब होता है, ठीक है। इनका नेट पे कितना होता है, इनका नेट पे 49,000 मान लीजिए, ठीक। इनका बेसिक पे जो है 32,000 होता है, ठीक है। नेट इनकी 52,000 ये इनकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी, ठीक है। बाकी जो है लग जाइए तैयारी में। बस इतना याद रखना, जो GS है अच्छे टीचर से पढ़ना, जो TET सुपर टेट या BP टेट इनकी तैयारी कराते हैं उनसे मत पढ़िए। जो BP या PCS लेवल का जो पढ़ाते हैं उनके जो नोट्स हैं, उनके नोट्स जो है ऊपर के जो नोट्स हैं वो पढ़ लीजिए, उनसे जो है फंस जाएगा सब कुछ, ठीक। यहाँ ये जो है कितना भी अंदर पढ़ा लें लेकिन नहीं पढ़ा पाएंगे। आप जो है पेपर उठा के देख लीजिए और मिला लीजिए किसी भी टीचर का, ठीक है। पेपर काफ़ी कठिन था, ठीक है। इसमें ढिलाई ना दें, यही जो है फैक्टर बनेगा आपका सिलेक्शन में, ठीक है। धन्यवाद।